मेरी जिंदगी रास्ते के उस पत्थर की तरह है जिसे किस्मत ने सिवाय ठोकरों के और कुछ नहीं दिया। रचना, रचना तू देख लेना, एक दिन मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। ये तूने क्या कर दिया साक्षी? तूने तो वाकई अपने आप को खत्म कर लिया। तेरी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, संदीप राय है। संदीप राय। संदीप, हम शादी कब कर रहे हैं? कर लेंगे डार्लिंग, इतनी जल्दी भी क्या। जल्दी तुम्हें नहीं, मुझे है। तुम तो यहाँ सिर्फ सैटरडे नाइट गुजारने आते हो और सुबह होते ही चले जाते हो। लेकिन जानते हो मैं यहाँ कैसे रहती हूँ? लोगों के ताने और गंदी बातें सुन सुनकर मेरे जीना मुश्किल हो गया है। जानते हो वो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं ये संदीप राय की रखेल है, रखेल। संदीप, मेरा जमीन मुझे जीने नहीं देता, नहीं जीने देता। जमीर जमीर के सहारे जीने वाले लोग फुटपाथ पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरते हैं। स्वीटहार्ट, अपने जमीर को मार डालो, जिंदगी जीने का तरीका खुद ब खुद आ जाएगा। संदीप, मैं जब भी तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम टाल जाते हो। बस संदीप, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में मेरा कितना अधिकार है। तुम्हारी नजरों में मेरी हैसियत क्या है? बताओ संदीप, तुम्हारी नजरों में मेरी हैसियत क्या है? एक होने वाली पत्नी की या फिर एक लखेल की? बहुत हो गया। मैं यहाँ सैटरडे रिलैक्स करने आता हूँ, तुम्हारी ये बेहुदा बकवास सुनने के लिए नहीं। जानती हूं तुम यहाँ सिर्फ रिलैक्स करने के लिए आते हो, अपनी हवस मिटाने के लिए आते हो। संदीप, तुम्हें नोचने के लिए सिर्फ एक जिस्म चाहिए, जिस्म, बस। तुम इंसान नहीं संदीप, तुम इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। I'm sorry. I'm sorry. Don't touch me. I hate you, Sandeep. I hate you. I hate you. I hate you. वो आदमी नहीं, जानवर है, जानवर। ऐसे भी कोई किसी को मारता है? तुम उसके साथ कैसे जिंदगी गुजारती हो? मैं तो तंग आ चुकी हूँ रचना, मगर क्या करूं? मेरी जिंदगी तो रास्ते के उस पत्थर की तरह है जिसे सिवाय ठोकरों की किस्मत ने और कुछ नहीं दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम उसके चक्कर में कैसे आ गई। सुना है वो शादीशुदा है। हाँ, 2 बच्चे भी हैं उसके। जब भी उससे मैं शादी की बात करती हूँ तो यही कह के टाल जाता है, मैं शादी नहीं कर सकता, मजबूर हूँ। अगर मजबूर था तो तुम्हारी जिंदगी से खेलने की क्या जरूरत थी? तुमने उसे कभी ये बात पूछी नहीं? हाँ, पूछा ना, ये जवाब दिया उसने मुझे।
आखिर कब तक ये जुल्म सहोगी साक्षी? जब तक किस्मत में लिखा है सहना तो पड़ेगा। ये तो अन्याय है। तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए, वरना वो इसी तरह जुल्म करता रहेगा। कब तक जुल्म करेगा? जब तक जिंदा हूं। जब मर जाऊंगी तो अपने आप छुटकारा मिल जाएगा, उसे भी और मुझे भी। चुप करो, ऐसी बातें नहीं करते। मैं सच कहती हूँ रचना, थक चुकी हूं मैं किस्मत से भी और इस गंदी जिंदगी से भी। देखना देखना रचना, तुम बहुत जल्द मेरे मरने की खबर सुनोगे। साक्षी, मैं अपने आप को मार लूंगी। साक्षी, मैं अपने आप को ऐसी बातें नहीं करते साक्षी। रचना, आ गए तुम। ये साक्षी है, हमारे सामने वाले फ्लैट में रहती है। हेलो। हेलो। अच्छा रचना, मैं चलती हूँ। ये यहाँ क्यों आई थी? आकाश, वो बहुत परेशान है। उस आदमी ने ना उसके साथ ऐसा सलूक किया है कि देखो रचना, इस औरत से तुम दूर ही रहो तो बेहतर होगा। ऐसी औरतें सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं दे सकती। कैसी औरत है यार, बिना शादी के गैर मर्द के साथ जिंदगी गुजार रही है। न शर्म न जमाने का ख्याल। उसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। मुझे तो लगता है कि उस आदमी ने उसे फंसाया है। साक्षी, साक्षी ऐसी औरत नहीं है जैसे तुम समझते हो आकाश। तुम तो उसकी तरफदारी करोगी, औरत जो ठहरी। बात औरत और मर्द की नहीं है आकाश, बात इंसाफ की है। एक शादीशुदा आदमी होकर वो दूसरी औरत की जिंदगी से खेल रहा है। उसकी जिंदगी तो उसने बर्बाद कर ही दी और साथ ही साथ अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी धोखा दे रहा है। अरे उसकी करनी उसके साथ यार, हम उसके लिए अपनी नींद क्यों खराब करें? आकाश, ये अब रात बहुत हो गई स्वीटहार्ट, अब सोएंगे। हाँ, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। संदीप, तुमने मेरी जिंदगी को उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। ना कोई मंजिल दिखाई देती है, या मेरा कोई अपना जिसके पास मैं लौट सकूं। मैंने तुम्हें कौन सा दुख दिया है? जरूरत की हर चीज तुम्हें दे रखी है। हाँ, मैं शादी नहीं कर सकता। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सोसाइटी में मेरी पोजीशन, मेरा स्टेटस मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते। वाह, तुम्हें अपना स्टेटस, अपनी पोजीशन, अपनी बदनामी का डर है, और मेरी जिंदगी जब बर्बाद हो रही है उसका तुम्हें कोई अफसोस नहीं। एक औरत को जीने के लिए शादी या पति के नाम की जरूरत नहीं। जिंदगी गुजारने की हर चीज मिल जाए वही बहुत है, और तुम्हें तो हर चीज मिल रही है। पेट की भूख मिटाने के लिए मेरी दौलत, और जिस्म की भूख मिटाने के लिए खुद मैं। संदीप, चिल्लाओ मत। अगर तुम ये सोचती हो कि मुझे डराओगी या धमकी दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। मैंने तुम्हें हर तरह का आराम दिया है, और इससे ज्यादा की ख्वाहिश करना भी मत, वरना बहुत पछताओ। दुनिया में जुल्म करने वाले से बड़ा दोषी वो होता है जो जुल्म सहता है। इसमें दोष तुम्हारा ही है साक्षी, क्योंकि तुम जुल्म सहती हो। तुम ठीक कहती हो रचना। मैं संदीप से अपना अधिकार मांगूंगी, अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी। उसने मेरे पर काट के
इस पिंजरे में मुझे लाकर कैद कर दिया है। ना मैं उड़ सकती हूँ, ना खुली हवा में सांस ले सकती हूँ। बस इस पिंजरे में तड़पती रहती हूँ। लेकिन अब मैं और जिंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि अब मैं और इस पिंजरे में कैद नहीं रह सकती। हेलो। हेलो स्वीटहार्ट, क्या कर रही हो? क्या करूंगी, अपनी किस्मत पर रो रही हूं। क्या बात है, आज तुम्हारा मूड कुछ उखड़ा हुआ है? डोंट वरी डार्लिंग, मैं आज शाम को तुम्हारा मूड बनाने आ रहा हूँ। मिस्टर संदीप राय, तुमने मेरे प्यार के साथ झूठे नाटक बहुत कर लिए। अब अगर तुम्हें यहाँ आना है तो एक फैसला कर आना कि तुम मुझसे शादी करोगे, वरना मैं पूना आ रही। मैं तुम्हारी शराफत का चोला उतारकर सारी दुनिया के सामने तुम्हें नंगा कर दूंगी। तुम यहाँ नहीं आओगी, सुना तुमने? तुम यहाँ नहीं आओगी। सोच लो, मैं तुम्हें कल तक का वक्त देती हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में। रचना, रचना, कार, रचना, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ऐसी खबर सुनाऊंगा कि खुशी से नाच उठोगी तुम। अरे क्या हुआ? मैंने फिल्म साइन की है, फिल्म। और ये देखो, मुझे मिला है साइनिंग अमाउंट पूरे 10,000 रुपए। बॉम्बे में ये तुम्हारे पति की पहली कमाई है, इसलिए ये पैसे सिर्फ तुम अपने ऊपर खर्च करोगी। लेकिन ये बताइए चमत्कार हुआ कैसे? इस चमत्कार का क्रेडिट जाता है बाबूराव को। मैं बाबूराव। फिल्म लाइन के लोग मुझे दादा कहते हैं। दादा का मतलब बड़ा भाई। ये जितने भी बच्चे कलाकार हैं ना, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, ये सब खान इस छोटे बैग में से निकले हैं। मेरा मतलब है, इन सब छोटे छोटे खानों को मैंने चांद दिलवाया है। मैं तो कहता हूँ कि तू भी अपना नाम बदल ले, कोई खान कर दे। रचना, ये है बाबूराव। ये बड़ा प्यारा आदमी है। फिल्मिस्तान स्टूडियो में मिला, दोस्ती हुई और ले जाकर फटाक करके फिल्म साइन करा दी। शुक्रिया भाई साहब। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ हाँ, बैठने के लिए तो मैं आया हूँ। बैठ बैठ बैठ। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, चाय के साथ में बिस्कुट भी खाएंगे। जरूर। साइनिंग अमाउंट जो दिलवाया है। लेकिन भाभी जी, एक बात आप सुन लीजिए काम की। कल इसका स्क्रीन टेस्ट है। हाँ, वैसे सारी बात हो चुकी है। डायरेक्टर को सिर्फ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है। तो कल आप इसको झक्कास कपड़े पहनाकर भेजिएगा। जैसे ही स्क्रीन टेस्ट खत्म, शूटिंग शुरू। साउंड, कैमरा, एक्शन। मजा नहीं आया। क्या पहनूं, क्या पहनूं, क्या पहनूं? क्या हुआ? ये शर्ट पहनकर तुम स्क्रीन टेस्ट देने जाओगे, ये शर्ट पहन के जाओगे तो डायरेक्टर तुम्हें इमीडिएटली रिजेक्ट कर देगा। वही तो सोच रहा हूँ हुजूर, आधे घंटे से कि क्या पहनूं समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ मदद कर दीजिए ना। सोचने दो, क्या पहनोगे? ब्राउन नहीं, ब्लैक। हाँ नहीं यार, मिल गया। पिछले बर्थडे पर मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिया था, तुम वो पहन के जाओगे। आप ये कोट पहन के जाएंगे।
चमक उठोगे। डायरेक्टर को तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हुई ना बात। ये न सिर्फ मेरा बर्थडे गिफ्ट है बल्कि मेरे डार्लिंग के प्यार की निशानी भी है। हम तो यही कोट पहनकर जाएंगे। आहा, मजा आ गया। बात बन गई। मुझे धमकी देती है मुझे संदीप तो ब्लैकमेल करती है। क्या पता तुम्हें आकर मेरे चेहरे से शराफत का नकाब उतारकर दुनिया के सामने नंगा करेगी मुझे। मैं कहा था और अब भी कहती हूँ, मैं सारे जमाने के सामने तुम्हारी असलियत दिखा दूंगी। तुम्हारे अंदर के शैतान को तुम्हारे चेहरे पे ले आऊंगी। जो मन पड़े कर लेना, तुमसे जो मन पड़े कर लेना। मैं तुम्हारी हवस मिटाने का खिलौना नहीं। मैं भी एक औरत हूँ, मेरे सीने में भी एक दिल है। बहुत जबान चलती है, बहुत जबान चलती है। आज मैं तेरी ये लंबी जबान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बस 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 बस। ओह माय गॉड मिसेस गायकवाड़, हम लोग लेट हो गए हैं, बहुत लेट। अरे ये दादर का ट्रैफिक है जैसा, एक बार फंस गया ना तो 1 घंटे के लिए अटक गया समझो। हाँ ये लो। आकाश तो शाम से आकर बैठा होगा, बेचारा अकेला बैठे बैठे बोर भी हो गया होगा। माय गॉड माय गॉड। ये लीजिए, छोटे पैसे ले लेना प्लीज। हाँ। प्लीज मैं भागती हूँ प्लीज। कम ऑन। आकाश को चाबी देना भूल गई। अभी बस कर आकाश, कितनी शराब पीता है? तो दोपहर से पी रहा है, कमाल कर रहा है यार। अरे एक डायरेक्टर ने स्क्रीन टेस्ट में फेल कर दिया तो बात थोड़ी खत्म हो जाती है। एक ही डायरेक्टर है क्या इंडस्ट्री में? बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारी फिल्में बनती रहेगी, बहुत मौके आते रहेंगे। बस कर तो अभी शराब पीना और घर चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तू जा, मुझे अकेला छोड़ दे। साढ़े 12 बज गए, अब तक तो आकाश को आ जाना चाहिए था। हेलो भाभी जी, मैं बाबूराव बोल रहा हूँ। हाँ बाबूलाल जी बोलिए, स्क्रीन टेस्ट हो गया? आकाश कहाँ है? आकाश यहीं पर है मेरे साथ। लेकिन भाभी जी एक गड़बड़ हो गई। वो स्क्रीन टेस्ट के टाइम पर डायरेक्टर से झगड़ा हो गया और डायरेक्टर ने उसे फिल्म से निकाल दिया। बहुत बहुत परेशान है वो। आप आकाश को फोन दीजिए। फोन तो भाभी जी आकाश बोलने के लायक ही नहीं है, बहुत नशे में है। दोपहर से लगातार पी रहा है वो। मैंने उसे मना भी किया तो मुझसे झगड़ पड़ा वो। भाई साहब उन्हें पीने की आदत नहीं है, उन्हें आदत नहीं है पीने की। आप उन्हें ज्यादा पीने मत दीजिएगा प्लीज। उन्हें आप फौरन घर ले आइए प्लीज।
आप फिक्र मत कीजिए भाभी जी, मैं उसे घर लेके आता हूँ। जी